जैसा कि आप सभी को पता है, जीवन का सफर बहुत ही अजीब अजीब मोड़ों से गुजरता है। एक छोटे से गांव का एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम आदित्य था। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को कभी भी अपनी असली तकदीर से हारने नहीं दिया। आदित्य की कहानी उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक मोटी होती है। वह एक दिन अपने दादा दादी के साथ गांव के किनारे की एक छोटी सी झील के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि झील में एक छोटा सा कछुआ तैर रहा था। आदित्य ने उसकी ओर ध्यान दिया और देखा कि वह कछुआ अपने आप को झील के पानी में डालता और फिर बाहर आता था। दादा दादी ने उससे पूछा, बेटा तू यह क्या कर रहा है? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, दादा देखो, यह कछुआ कितनी मेहनत कर रहा है। हर बार जब वह झील से बाहर आता है तो उसकी आंखों में चमक है। दादा ने हंसते हुए कहा, पर बेटा तू क्यों उससे कुछ सीखना चाहता है? आदित्य ने गहराई से सोचा और फिर कहा, हां दादा, मैं भी उसी तरह मेहनत करूंगा ताकि मेरी आंखों में भी उसी चमक हो। इसके बाद से आदित्य ने अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू किया। वह रोज सुबह से ही उठता और अपने काम में मेहनत करता। गांव वाले उसे अक्सर हंसते देखते और कहते, ये बच्चा तो कछुआ की तरह मेहनती है। एक दिन आदित्य को एक सफल व्यापारी ने देखा। वह आदित्य से मिलकर बोला, तू बहुत मेहनती है बच्चा, मैं तुझे अपने साथ काम करने का मौका देना चाहता हूं। आदित्य ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, धन्यवाद सर, मैं इस मौके का पूरी कोशिश से इस्तेमाल करूंगा। उस व्यापारी ने आदित्य को अपने कारोबार के सभी पहलुओं को सीखने का मौका दिया। आदित्य ने हमेशा मेहनत और उत्साह से काम किया। समय के साथ आदित्य ने अपनी मेहनत और समर्पण से व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त की। उसने अपनी कड़ी मेहनत और सही दिशा में काम करने की वजह से बड़ी मात्रा में धन और सम्मान कमाया। एक दिन वह अपने गांव के लोगों को सामूहिक सभा में बुलाए गए। वह बोला, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं इस छोटे से गांव का ही हूं, लेकिन मैंने अपनी मेहनत और संघर्ष से इतना हासिल किया है कि आज मैं यहां खड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चा, हर एक युवा अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए मेहनत करे और कभी हार नहीं माने। उसने अपनी कड़ी मेहनत की कहानी साझा करते हुए कहा, जीवन की सच्ची सफलता मेहनत और समर्पण में ही है। हर कठिनाई, हर संघर्ष, वे सब हमें हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने का मौका देते हैं। गांव वाले ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उसकी कड़ी मेहनत को देखकर प्रेरित हुए। उनमें से कई लोग भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने का निर्णय लिया। आदित्य ने विचार किया कि वह अपनी सफलता का हिस्सा गांव के लोगों के साथ बांटना चाहता है। उसने एक शिक्षा योजना शुरू की जिसमें वह गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया। इस समय गांव वालों में एक सामूहिक भावना बन गई और सभी ने मिलकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत करने का निर्णय लिया। आदित्य की कहानी ने गांव वालों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का मौका दिया और उसने दिखाया कि मेहनत और संघर्ष से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। धीरे धीरे गांव वालों का चेहरा बदलने लगा और वह नया उत्साह और समर्पण लेकर आगे बढ़ा। आदित्य ने सिखाया कि अगर आप मेहनत करें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित हों तो कोई भी मुश्किल आपकी राह में नहीं आ सकती। उसकी कहानी ने हर एक व्यक्ति को यह सिखाया कि उसके अंदर छिपी शक्ति से ही वह अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आखिर आदित्य ने अपनी अद्वितीय कहानी को समाप्त किया। सभी गांव वालों ने उसकी ओर उत्साह से देखा और एक समर्पित गांव का नाम बना। गांव के लोगों के बीच एक नई एकता बन गई और सभी ने आपसी सहायता करने का निर्णय लिया। आदित्य के साथ मिलकर वे अब अपने सपनों की पूर्ति की ओर बढ़ रहे थे। एक दिन गांव के सबसे छोटे बच्चे ने आदित्य से पूछा, भैया आपकी तरह अमीर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, मुझे अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी समर्थता चाहिए। हमें अपने सपनों के पीछे भागने के लिए मेहनती और समर्पित बनना होगा, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि हमें दूसरों को भी साथ लेकर जाना होगा। वह बच्चा मुस्कुराया और बोला, ठीक है भैया, हम भी मेहनत करेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। इसके बाद गांव में एक नया आधुनिक विद्यालय बनाया गया और गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौका मिला। आदित्य ने एक विद्यालय की स्थापना की
जिसमें उसने गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया। गांव की स्थिति बदल गई और वह एक समृद्धिक और समृद्ध गांव बन गया। सभी लोग खुश और संतुष्ट थे क्योंकि उन्होंने मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदला। आखिरी समय में आदित्य ने गांव वालों से कहा, मेरे दोस्तों, जीवन में सफलता पाने का राज मेहनत और समर्पण में ही छिपा होता है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कभी नहीं हारना चाहिए और दूसरों को भी सहायता करना चाहिए। इस गांव की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब लोग मिलकर मेहनत करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो सकती है। गांव वालों ने आदित्य का आभार व्यक्त किया और वहां का हर व्यक्ति खुश और समृद्धिपूर्ण था। इसके बाद गांव के लोग नहीं भूले कि मेहनत, समर्पण और सामृद्धिक योजना से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। आदित्य ने गांव वालों से विदाई लेते समय कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, यह गांव नहीं हमारा परिवार है। हम सभी ने मिलकर इसे एक समृद्ध और सुखी गांव बनाया है। मैं आशा करता हूं कि तुम सभी इसे बनाए रखोगे और हमेशा मेहनत और सामृद्धिकता में विश्वास रखोगे। गांव वालों ने आदित्य को दिल से शुक्रिया अदा किया और उन्होंने वादा किया कि वे इस समृद्धिक गांव को बनाए रखेंगे। आदित्य की यह कहानी नहीं सिर्फ एक गांव की सफलता की कहानी है, बल्कि यह हमें एक सशक्त समुदाय की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए मेहनत, समर्पण और सहायता की महत्वपूर्णता को सिखाती है। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और दूसरों की मदद करके आप अद्वितीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पण और एकजुटता में विश्वास रखना चाहिए। आदित्य ने दिखाया कि सफलता का सच्चा मतलब है अपने सपनों को हकीकत में बदलना, लेकिन यह संभावना सिर्फ उस समुदाय के साथ मिलकर ही हो सकती है जिसमें सभी व्यक्तियों को एक दूसरे का साथ मिलता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका समापन, जो हमें एक सशक्त और समृद्ध समुदाय की सुरक्षित और खुशियों से भरी जिंदगी की ओर बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करता है। इस कहानी को सुनकर हमें यह अनुभव होता है कि हम सभी मिलकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। आप सभी प्यारे दोस्तों से निवेदन है कि इस कहानी से हमें उत्साह, समर्थन और समर्पण का संदेश मिलता है जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें यह बताती है कि सफलता का मार्ग अक्सर मुश्किलों और चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन हर कदम पर मेहनत, समर्पण और समृद्धिकता के साथ चलने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सफलता सिर्फ व्यक्तिगत होने वाली नहीं होती, बल्कि यह समृद्ध समुदाय के साथ मिलकर ही साधी जा सकती है। आप सभी दोस्तों से एक छोटे से सवाल से निवेदन है, क्या आप भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मेहनत, समर्पण और समृद्धिकता के साथ आगे बढ़ने का निर्णय कर सकते हैं? इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि हमारी सफलता बड़े सपनों की प्राप्ति में ही नहीं, बल्कि समृद्ध समुदाय और समाज के साथ मिलकर होती है। धन्यवाद।